मचकुंड दीपों से हुआ रोशन, ब्रज की रास और चरकुला नृत्य ने बिखेरा सांस्कृतिक रंग। धौलपुर राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में मचकुंड धाम में राजस्थान दिवस का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने न केवल लोक कला की अनुपम छटा बिखेरी बल्कि दीपदान से पूरा परिसर जगमगा उठा। मानव संस्कृति और परंपरा ने दीपों के माध्यम से अपने अस्तित्व की दिव्यता का संदेश दिया हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक लोकगीतों से हुई, जिसमें स्थानीय और प्रख्यात राजस्थानी कलाकारों ने अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्रज की रास लीला ने भक्तिमय वातावरण का संचार किया, वहीं चरकुला नृत्य और मयूर नृत्य ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। फूलों की होली ने उस सबको और भी रंगीन बना दिया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। दीपदान कार्यक्रम में नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों ने और अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। हजारों दीपों की ज्योति से मचकुंड धाम जगमगा उठा, जिससे यह दृश्य किसी स्वर्गीय आभा से कम नहीं लग रहा था। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीजी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इसके अलावा कवि सम्मेलन ने राष्ट्रीय भावना का संचार करते हुए श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। धौलपुर के प्रतिष्ठित कवियों ने अपने ओजस्वी और प्रेरणादायक रचनाओं से माहौल को उल्लास से भर दिया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। आंगली थाना क्षेत्र में स्थित रहरई गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया। हादसे में घायल हुए देवेंद्र पुत्र राम सेवक निवासी पहाड़पुर, थाना समरथ, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह अपने पुत्र कृष्णा के साथ अपने गांव से केला देवी दर्शन के लिए गया था। दर्शन करने के बाद दोनों पिता पुत्र अपनी बाइक से केला देवी से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में रहरई गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिस हादसे में उनके पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराते हुए मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। घटना के बाद घायल पिता ने पुलिस को शिकायत दी, जिस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। जी, क्या घटना हुई है? एक सूचना मिली थी कि रहरी पे एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें सरबतराई साइड से आ रहे थे बाइक पर और पीछे एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें पिता पुत्र थे। पुत्र कृष्णा खत्म हो गया है, जिसका पोस्टमार्टम करा के उसको सुपुर्द कर दिया। आगे कार्रवाई की जाएगी, रिपोर्ट थाने में बुलाया, कार्रवाई की जाएगी। ठीक। यात्रियों की सेवा में मुस्तैद नजर आ रही है खाकी। सनमथुरा चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि में चल रहे केला मैया के लक्खी मेले में आने वाले भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए धौलपुर पुलिस खासी मुस्तैद नजर आ रही है।
और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के दर्शनों के लिए जाने वाले भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को भी लगातार रात्रिकालीन गश्त के भी निर्देश दिए गए और पुलिस कप्तान के निर्देशों की थाना प्रभारियों के द्वारा निरंतर पालना भी की जा रही है। वहीं इसी क्रम में ही पदयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में भी पुलिस कर्मियों सहित होमगार्ड के जवानों के द्वारा भी लगातार रात्रिकालीन गश्त की जा रही है। वहीं इस संदर्भों में पुलिसकर्मी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि उत्तर भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक करौली जिले में स्थित केला माता के लक्खी मेले की शुरुआत हो चुकी है और रोजाना उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित अन्य दूर दराज के राज्यों से हजारों श्रद्धालु पैदल चलकर ही माता रानी के दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं और दर्शन के लिए आने वाले किसी भी भक्त को कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए पुलिस द्वारा रात्रिकालीन गश्त की जा रही है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धूमधाम से मनाया गणगौर पर्व, हुई ईशर और गणगौर की पूजा। धौलपुर जिले भर में राजस्थान के प्रमुख कहे जाने वाले त्योहार गणगौर को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला और महिलाओं ने समूह बनाकर पूजा अर्चना कर अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। साथ ही संदर्भों में गृहिणी रवीना शर्मा भावना शर्मा ने बताया कि गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह रहता है और इस दौरान सरोज, उर्मिला, भावना, रचना, रेणु, सुमन सहित अन्य महिलाएं शामिल रहीं। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। नवदुर्गा के पहले दिन 7 कन्याओं ने लिया जन्म। रविवार को धौलपुर जिला चिकित्सालय जच्चा वार्ड में 7 कन्याओं ने जन्म लिया। फीमेल वार्ड प्रभारी ज्योति रावत ने बताया कि रात्रि 12 बजे से लेकर और 30 मार्च 2025 रविवार को रात्रि 12 बजे तक कुल 7 कन्याओं ने और 14 लांगुरिया यानी कि लड़कों ने जन्म लिया। इस प्रकार कुल 21 बच्चों ने कल जन्म लिया। जच्चा और बच्चा दोनों ही पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वार्ड इंचार्ज ज्योति रावत ने जिन महिलाओं की कन्याओं लड़कियों का जन्म हुआ है उनसे कहा है कि आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके घर में आज साक्षात देवी का रूप आ गया। इसके बाद ज्योति ने बताया कि केवल 2 महिलाओं के शरीर में खून की जरूर कमी है, उनको दवाइयां दे दी गई हैं और उन महिलाओं को हल्का अल्प आहार, गर्म पानी, चाय, बिस्किट दे रहे हैं। जिन बच्चों ने आज 30 मार्च 2025 रविवार को जन्म लिया है, 1 अप्रैल 2025 को छुट्टी कर दी जाएगी। इस उपरांत फीमेल वार्ड इंचार्ज ज्योति, राखी, भूषण, सविता, गीता आदि नर्सिंग कर्मी मौजूद रही। धौलपुर से सुखदेव कामकोलिया की रिपोर्ट। हाँ मैडम जी, जो नवदुर्गा से स्टार्ट हुई हैं तो नवदुर्गा में जो देवियों का रूप आया है सामान्य चिकित्सालय में, जो लड़कियां हुई हैं महिलाओं की, वो लगभग लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की कितनी है, उसके बारे में बताइए अब। आज लड़कियों की संख्या 6 है और लड़कों की संख्या 14 है। टोटल अभी तक का अपडेट 20 डिलीवरी है जिनकी मदर की कंडीशन भी सही है और बेबी की कंडीशन भी सही है। तो ये लड़कियां और जो लड़के हुए हैं टोटल वो लगभग 12 बजे के बाद हैं कि कल की भी आप बोल रहे हो डिटेल? नहीं, ये रात के 12 बजे से लेकर के अब तक की अपडेट है। इसमें 6 लड़कियां और 14 लड़के। पेशेंटों की लगभग इस टाइम कंडीशन कैसी है? पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी है, सही है, PNC में शिफ्ट हैं और बेबी उनके पास है। आपका शुभ नाम? राखी भूषण शर्मा। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, GC सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, TMT सरिया, PVC पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता
और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर स्थित गांधी पार्क में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले समस्त विभागों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कार्यरत कार्मिकों ने भारतीय मजदूर संघ के RRNA VMS राजस्थान राज्य नर्सेस एसोसिएशन VMS के जिला अध्यक्ष लोकेश तिवारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के कार्मिकों ने सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती पर चर्चा करते हुए बात रखी कि कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं और सरकार ऐसे कर्मचारियों को बोनस अंक देकर लगे हुए कार्मिकों को स्थायी करवाने की मांग को पूर्ण करने के मुद्दे की बात रखी गई। इस अवसर पर नीरज माहौर, राहुल पटवार, रमेश शर्मा, रामवरण, ललित शर्मा, नवीन खान, मुबीन खान, राजकुमार त्यागी, विजेंद्र, सोनू, सविता सहित समस्त विभाग के कर्मचारीगण मौजूद रहे। गांधी पार्क में समस्त विभाग के प्लेसमेंट एनजीओ के माध्यम से लगे कर्मचारियों ने एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा भर्ती को लेकर के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बात रखी व अन्य साथियों को जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कार्य करने के लिए लोगों को आह्वान करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। आगे और हम अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से इस बैठक का आयोजन किया गया है। जय हिंद, जय भारत। सरमथरा उपखंड के दीवानपुरा गांव में सोच बदलो गांव बदलो अभियान के तहत शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में प्रत्येक कक्षा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को शील्ड, प्रमाण पत्र, स्कूल बैग प्रदान किए गए, जबकि सभी प्रतिभागियों को ज्योमेट्री बॉक्स देकर इनका हौसला बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना था। इस मौके पर गांव के बुजुर्गों, पंच पचेलों और महिलाओं ने बच्चों को पुरस्कार देकर आशीर्वाद दिया। टीम के स्थानीय कार्यकर्ता और सर्किल कोऑर्डिनेटर महावीर मीना ने बताया कि ग्रामोत्थान विकास समिति ने पिछले 2 वर्षों में गांव में कई सकारात्मक बदलाव किए। शिक्षा के क्षेत्र में मुफ्त अतिरिक्त क्लासेस शुरू की गई, जल समस्या के समाधान के लिए बोरवेल और पानी की टंकी बनाई गई, जिसका रखरखाव युवा करते हैं। नशा मुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी लाइट्स लगाई गई और विधवाओं व बेटियों को शादी भात में आर्थिक सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि ये सामूहिक प्रयास गांव को शिक्षा और सामाजिक सुधार में जिले का आदर्श बनाने की दिशा में है। दीवानपुरा और खैमरी के कार्यकर्ताओं ने भी ग्रामोत्थान के प्रयासों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। गाँव वासियों का मानना है कि शिक्षा और जन सहभागिता से दीवानपुरा एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। तिलक लगाकर और पटका पहनाकर मनाया हिंदू नववर्ष। सनातन धर्म और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के सभी सदस्यों के द्वारा राहगीरों और दुकानदारों का तिलक लगाकर और मिश्री खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। साथ ही हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर उपस्थित हरिओम शर्मा चीनू पब्लिक स्कूल ने कहा कि हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र सुदी अमावस्या के पहले दिन पड़वा को केवल धौलपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में मनाया जाता है। हम सभी सनातनी हैं। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रणब मुखर्जी, जितेंद्र कुमार शर्मा, प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी राजीव झा, जयंत मोदी, विजय राणा, मुकेश बंसल, नरेंद्र कुमार शर्मा, आदित्य गोयल, सचिन जैन, गोविंद गर्ग सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। धौलपुर से सुखदेव कामकुलिया की रिपोर्ट। 11 अप्रैल 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 198वीं जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज हरिदास महाराज जी की समाधि बसई सामंता में कुशवाहा समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से आगामी 12 अप्रैल 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती के उपलक्ष्य में हरिदास महाराज जी की समाधि बसई सामंता में एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महापुरुषों के समाज हित में किए गए कामों को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, कुशवाहा समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षा व सामाजिक विकास पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में धौलपुर जिले से सामाजिक राजनीतिक लोगों के साथ ही उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से अनेक इतिहासकार वक्ताओं का आगमन हो रहा है। कार्यक्रम कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें बहादुर सिंह अध्यक्ष व रामदास जाटव उपाध्यक्ष, बच्चू सिंह कोषाध्यक्ष, जादू सिंह सचिव, व्यवस्थापक, समस्त क्षेत्रवासी व कार्यक्रम संचालक पवन कुमार कुशवाहा को नियुक्त किया गया है।
बाड़ी में हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में लवकुश बगीची आश्रम धनोरा रोड पर भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 और नवदुर्गा घट स्थापना के अवसर पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। शाम 6 बजे से शुरू हुए इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और धार्मिक सांस्कृतिक समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजलि पारासर ने कार्यकर्ताओं को 2 चरणों में विभाजित किया। पहले चरण में भजन संध्या हुई, जिसमें डॉक्टर अशोक शर्मा, पंडित रमाकांत शर्मा और उनकी टीम ने गणेश वंदना, मां राजराजेश्वरी भेंट, हनुमान चालीसा और 6 वर्षीय यश माहौर ने शिव तांडव प्रस्तुत किया। दूसरे चरण में संगीतकारों में डॉक्टर अशोक शर्मा, पंडित रमाकांत शर्मा, पवन पचौरी, प्रभात शर्मा, अनुज शर्मा, करण शर्मा, पत्रकारों और समाज सेवियों का स्वागत हुआ। विद्या भारती के जिला प्रभारी भगवान दास बंसल और सह जिला कार्यवाह जवान सिंह मीणा ने सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। अंजनी वारसर ने जिला टोली के 5 कार्यों की घोषणा की। डॉक्टर अशोक शर्मा महिला सुरक्षा, डॉक्टर सतीश प्रजापति स्वावलंबन, जमुना प्रसाद महावर अवैध गतिविधि, रामू गर्ग संवेदनशील क्षेत्र, मुरारीलाल शर्मा अवैध अतिक्रमण रोकथाम। बाड़ी खंड में कुंवर सिंह कुशवाहा को सदस्य बनाया गया। सभी का जय श्री राम पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संघ के मोहन सिंह, शिवशंकर विंदल, रामकुमार चौधरी, महेश शर्मा, गोपाल हचोरिया, चिम्मन दास, मनोज शर्मा, महावीर कुशवाहा, अमित शर्मा, सचिन बंसल, मंथन अग्रवाल, हेमंत पारासर, चिराग शर्मा, यश परमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में भोला सिंह परमार ने आभार व्यक्त किया और सहभोज हुआ। बाड़ी में एक 8वीं के स्टूडेंट की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। छात्रा का नाम अमित है। अमित सुबह खेत में गेहूं कटाई का काम कर रहा था। इसी दौरान पोल से बिजली की लाइन टूटकर अमित पर गिरी। ग्रामीणों ने किसी तरह अमित को छुड़ाया और राजकीय अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सुबह करीब 10 बजे बाड़ी उपखंड के कंचनपुर में हुई। पप्पू सिंह जाटव ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन का तार टूट गया। उनका छोटा बेटा अमित उसकी चपेट में आ गया। परिजन और ग्रामीण तुरंत अमित को बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कंचनपुर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस को हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला बताएं। सर, बच्चे की मौत हो गई है इसमें। मेरा गांव भटनौरा है और कहते ऊपर से तार टूट के गिरा है और हॉस्पिटल लेके आए हैं बाड़ी। इसमें कहते डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित कर दिया है और थाना मेरा कंचनपुर है और प्रशासन से यही चाहता हूँ मैं कि साहब मेरी सुनवाई करें। धौलपुर में पिछले साल जुलाई में हुए एक सड़क हादसे में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मनीष त्यागी की मौत पर परिजनों को बीमा क्लेम मिला है। RMSRU ने सोमवार को मृतक के पिता को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। घटना 17 जुलाई को राजाखेड़ा में हुई थी। मनीष त्यागी डॉक्टर से मिलकर धौलपुर लौट रहा था। रास्ते में 2 बाइकों की टक्कर में उसकी मौत हो गई थी। RMSRU के अध्यक्ष नीरज चौहान ने बताया कि संगठन के सदस्य की काम के दौरान हुई मौत के कारण यह सहायता राशि दी गई है। यह राशि बीमा के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस अवसर पर संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इनमें संयुक्त सचिव राम कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष आशुतोष सिंगल, राम प्रकाश घुरैया, अमित समाधिया, सत्येंद्र मुदगल, राम नरेश यादव और प्रशांत त्यागी शामिल थे। एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की शुभकामना। मुख्य नमाज ईदगाह पर हुई संपन्न। जिले भर में ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। वहीं ईद को लेकर महिलाओं ने भी घरों में मीठे चावल, सिमैया सहित अन्य पकवान बनाए और लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर दावत का लुत्फ उठाया। वहीं मुख्य नमाज ईदगाह पर संपन्न हुई। बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रीति अग्रवाल, एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा, भारतीय लाल जाटव, प्रवीण अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों सहित समाज सेवियों ने पहुंचकर ईद की शुभकामनाएं दी। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने पारंपरिक वेशभूषा में नए कपड़े पहनकर आए और साथ ही लोगों ने गरीब तबके के लोगों के लिए खैरात भी बांटी। इस दौरान मुस्लिम समाज अध्यक्ष भुट्टो खान, कारी
सगरुद्दीन खान, बहाबुद्दीन खान, शहीद परवेज, शहदाद काजी, नगरपालिका चेयरमैन जलाउद्दीन खान, निजाम खान, कयूम खान, अनवर खान, अशफाक खान, इस्लामुद्दीन खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। नवरात्र महोत्सव 2025 का शुभारंभ। बाड़ी कस्बे के महाराणा प्रताप स्टेडियम में चैत्र नवरात्रि मेले का शुभारंभ हुआ। पंडित हरिद्वारी लाल पारासर ने विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन करवाया। 31 मार्च से 7 अप्रैल तक नवरात्र महोत्सव चलेगा। मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे। नवदुर्गा मेला का उद्घाटन पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, चेयरमैन कमलेश देवी और मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, गया प्रसाद कुशवाहा, पार्षद प्रतिनिधि ओमवीर सिंह चौधरी, आकाश यादव, कृष्णा हरदेनिया, नासिर खान, समीर, युवा ब्राह्मण समाज सेवी आकाश कपरेला, मुकेश परमार, शैलेंद्र सोनी और समस्त नगर पालिका पार्षद मौजूद थे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तहसीलदार व विकास अधिकारी बनने पर समाज ने किया सम्मान। गोस्वामी समाज धौलपुर ने राकेश गिरी गोस्वामी का तहसीलदार और शिवदत्त गोस्वामी का विकास अधिकारी बनने पर अभिनंदन किया। समारोह के मुख्य अतिथि रामदयाल गोस्वामी सरपंच रहे तथा अध्यक्षता ओम प्रकाश गोस्वामी देवखेड़ा वालों ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिराज गोस्वामी भाजपा नेता मंच पर मौजूद रहे। गोस्वामी समाज के सुरेश गोस्वामी ने बताया कि खुशी गोस्वामी पुत्री रघुनंदन पुरी लदपुरा को खेल क्षेत्र में ताइक्वांडो खेल में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने पर सामाजिक कुरीतियों के निवारण के लिए वैद्य गोपाल वन गोस्वामी, वैद्य वासुदेव गोस्वामी व राम प्रसाद गोस्वामी बाड़ी को उत्कृष्ट समाज सेवा करने के लिए भरतगिरी अठखंबा, रामविलास गोस्वामी पिपरई, मनोज गिरी शंकरोत्तर को भामाशाह के रूप में समाज के छात्रावास निर्माण और अन्य कार्यों में आर्थिक सहयोग देने के लिए ओम प्रकाश गिरी, श्री राम गोस्वामी चौराखेड़ा वालों को समाज में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार और समाज के गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता, निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देने के लिए सुरेश गोस्वामी, मुकेश गिरी व्याख्याता को जीवन बीमा के क्षेत्र में धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने के लिए रमाकांत गोस्वामी प्रदेश सचिव युवा को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले तहसीलदार राकेश गिरी और विकास अधिकारी शिवदत्त गोस्वामी ने उपस्थित लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए युवाओं को कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अतिथियों और अन्य वक्ताओं ने समाज को एकजुट होकर समाज हित में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर विष्णु भारती, मचकुंड, गुरु प्रसाद पाठक, रवि शर्मा, संतोष शर्मा, रामकिशोर गोस्वामी, राकेश पुरी, लक्ष्मीकांत गोस्वामी, रामगुरी, मुरारी वन, अमरीश वन, रजनीश गोस्वामी, अशोक गिरी, मुकेश पुरी, शिवराम, दिनेश पुरी, श्रीकांत, राहुल गोस्वामी, रघुनंदन पुरी सहित सैकड़ों की तादाद में गोस्वामी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान शिव की पूजा अर्चना और अतिथियों के स्वागत सम्मान के साथ हुआ तथा संचालन सुरेश गोस्वामी ने किया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। ईद उल फितर की मुबारकबाद। खुदा की रहमत का साया सब पर बना रहे। ईद के मौके पर दुष्यंत अशोक शर्मा व मालमिका मुदगल ने धौलपुर ईदगाह जाकर खुशहाली, अमन, चैन और तरक्की की दुआ दी। घर घर में गूंज रहे माता रानी के भजन, भक्तों के द्वारा की जा रही है विशेष पूजा अर्चना। चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि पर्व को लेकर कस्बा में धूम मची हुई है और प्रमुख देवी मंदिरों में भी विशेष सजावट की गई है और भक्तों के द्वारा माता रानी की आराधना की जा रही है। साथ ही घर में भी लोगों के द्वारा माता रानी के पाठ बिठाए गए और व्रत रखकर माता रानी की आराधना की जा रही है। वहीं समाज सेवियों के द्वारा केला मैया के दर्शनों के लिए दूर दराज से पैदल आने वाले यात्रियों के लिए भी भंडारे, प्याऊ आदि लगाकर अपनी सेवाएं दी जा रही है। साथ ही साथ इसी क्रम में युवा समाज सेवी और पत्रकार विष्णु कुमार सोनी ने भी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला अत्याचार रोकने और गो रक्षा सहित कन्या भ्रूण हत्या रोकने जैसे संकल्पों के साथ अपना व्रत रखा है। साथ ही आपको बता दें कि सोनी करीब 15 सालों से संकल्प के साथ व्रत रखकर माता रानी की आराधना करते आ रहे हैं। बाड़ी उपखंड के धनुकापुरा गांव में आज सुबह ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी से गांव के 1 दर्जन से अधिक घरों में
उच्च वोल्टता का विद्युत करंट दौड़ पड़ा। इससे यहां घरों के बिजली उपकरण जल गए। वहीं एक युवक को बिजली करंट से झुलस गया। झुलसे हुए युवक को बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद डिस्कॉम के कर्मचारी गांव में पहुंचे और बिजली सप्लाई को बंद कराया गया। सामान्य अस्पताल में भर्ती दुर्घटना में झुलसे हुए युवक को श्याम सिंह पुत्र बच्चू सिंह कश्यप ने बताया कि आज सुबह करीब 7 बजे वे अपने घरों पर बैठे हुए थे। इस दौरान अचानक से पास में लगे ट्रांसफार्मर में आग लगी। इस आग लगने की घटना के बाद घरों में उच्च वोल्टेज का विद्युत करंट दौड़ पड़ा। इससे घरों की बिजली लाइनें आग की भेंट चढ़ गई। वहीं विद्युत उपकरण भी खराब हो गए। कई घरों में कूलर, पंखे और अन्य बिजली का सामान खराब होने की शिकायत मिली। घटना की सूचना पर डिस्कॉम के कर्मचारी गांव पहुंचे और बिजली सप्लाई को बंद कराया गया। ग्रामीणों ने डिस्कॉम से आर्थिक मुआवजा की मांग की है। डिस्कॉम कर्मचारियों द्वारा अवरुद्ध हुई बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मेंटेनेंस किया जा रहा है। मोबाइल चार्ज में से निकाल रहा था, इस वजह से मेरे हाथ जल गए और गांव धनीपुरा में 10-12 घरों में आग लग गई। इसमें कूलर, पंखा, फ्रिज बहुत सारा नुकसान हुआ है। मतलब एक ही परिवार थे, लोग थे उसमें, क्या अलग अलग थे? अलग अलग परिवार से थे। अलग अलग। क्या आपका क्या नाम है? श्याम सिंह। पिताजी का नाम? बच्चू सिंह। जाति? कहार। निवासी? धन्नू को पूरा। पुलिस आई थी क्या मौके पे? नहीं आई थी।